हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 16 जून 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र एड्स बिग बैकलॉग्स ऑफ डेथ्स। India recorded 62,265 new COVID-19 cases and 2,520 new deaths till 9:30 p.m. on Tuesday. So इंडिया में ट्यूसडे को 62,265 न्यू कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड की गई और 2,520 न्यू डेथ भी रजिस्टर्ड की गई। अब तक टोटल केसेस हो चुका है कंट्री का 2,96,32,350 केसेस एंड डेथ हो चुका है 3,76,849 डेथ्स। केरला में लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट की गई 12,246 केसेस, तमिलनाडु में 11,805 एंड महाराष्ट्र में 9,305 केसेस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए 1,458 केसेस ऐसे केसेस देखे गए जो फेटलिटीज रिपोर्ट आई है, लेकिन इसमें बैकलॉग डेथ्स भी इंक्लूड किया गया, मतलब पिछले कुछ दिनों के जो डेथ है जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी वो भी इसमें शामिल है। तमिलनाडु में 267 लोग मारे गए और केरला में 166 लोग मारे गए। जून 1 से लेकर जून 14 के बीच महाराष्ट्र में 12,000 बैकलॉग डेथ जो है वो रिकॉर्ड की गई, डेथ टैली में ऐड की गई, क्योंकि इन दिनों के जो बैकलॉग टेस्ट थे वो सब रजिस्टर नहीं की गई थी। और ये सब फिगर जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, लद्दाख की जो इन्फॉर्मेशन है, जो केसेस और डेथ रिकॉर्ड है, वो इसमें शामिल नहीं की गया है। और ये जो डेटा जो है वो सोर्स किया गया है रेस्पेक्टिव स्टेट्स के हेल्थ बुलेटिन से। नेक्स्ट, 63 genomes of AY1 variant identified. India on Tuesday formally acknowledged the occurrence of AY.1, a coronavirus variant that is closely related to the prevailing Delta variant. So अब एक नया वेरिएंट निकला है जो कि डेल्टा वेरिएंट का है एक बड़ा सा पार्ट है और उसका नाम दिया गया है AY.1। तो अगर इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए तो ये होगा B.1.617.2। यहां तक डेल्टा वेरिएंट था, उसमें .1 ऐड कर दिया गया है जो है AY.1 डेल्टा वेरिएंट। सो AY.1 और B.1.617.2.1 has a mutation called K41.7N that is linked to high infectivity and has been associated with the beta variant first identified in South Africa. So ये जो AY.1 है जो डेल्टा वेरिएंट का एक बड़ा पार्ट है, इसमें एक म्यूटेशन भी शामिल है और वो म्यूटेशन है K417N। और कहा जाता है कि ये जो म्यूटेंट है, ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव वाला म्यूटेशन है, मतलब ये बहुत जल्दी इन्फेक्टिव हो सकता है, आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और ये पाया गया था फर्स्ट बीटा वेरिएंट के अंदर, बीटा वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट पाया गया था। सो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये इंडिया में पाया गया है और साउथ अफ्रीका में जो पाया गया उसमें बीटा वेरिएंट जो था उसमें K417N म्यूटेशन था। अब वो म्यूटेशन जो है वो इंडियन वेरिएंट में भी आ चुका है, इस वजह से ये डेल्टा वेरिएंट अब थोड़ा और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये AY.1 वेरिएंट जो है इसका एविडेंस पाया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका में। सो हाँ, ये इंडिया में मौजूद है, लेकिन क्या हमें इससे कंसर्न होना चाहिए? कंसर्न कब होते हैं? जब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो क्या हमें इससे कंसर्न होना चाहिए? क्या यही थर्ड वेव ला सकता है? इसके बारे में अभी कुछ ठीक तरीके से बताया नहीं गया है, तो अब तक के लिए ये कंसर्न वाला केस नहीं है। नेक्स्ट, states hit by unequal supply of vaccines. The states such as Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Bihar continue to experience a crunch in their COVID-19 vaccine supply, while those such as Chhattisgarh, Himachal Pradesh and Gujarat are enjoying a relatively better position. So ये देखा जा रहा है कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोरोना वायरस वैक्सीन का जो सप्लाई है वो बहुत कम है और वहां पे वैक्सीन बहुत जल्दी खत्म भी हो जा रही है। लेकिन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे आप वैक्सीन बहुत ज्यादा सप्लाई दिया जा रहा है और यहाँ पे शॉर्टेज हो ही नहीं रहा है। तो ये जो अनइवन जो सप्लाई है, अनइक्वल जो सप्लाई है, ये बहुत ही महंगा पड़ रहा है कुछ स्टेट्स को। टिल June 9, nearly 25 crore COVID-19 vaccine doses have been supplied to states and the union territories. So जून 9 तक 25 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई की गई है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेंटर की तरफ से, एंड थ्रू द डायरेक्ट स्टेट प्रोक्यूरमेंट चैनल द आरटीआई रिप्लाई रिवील्स। सो सेंटर की तरफ से डायरेक्ट स्टेट प्रोक्यूरमेंट चैनल के थ्रू से ये सप्लाई की गई थी।
This was about 7 crore doses more than what was supplied on May 1st, May 11th में जितनी सप्लाई की गई थी उससे 7 करोड़ ज्यादा डोजेस सप्लाई की गई है। लेकिन हर एक जगह पे इक्वल सप्लाई करनी चाहिए थी, लेकिन जहां पे मोस्ट अफेक्टेड है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई नहीं की गई है, और जहां पे लेस इफेक्टिव है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे ज्यादा सप्लाई की गई है। सो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? हर एक जगह इवन होना चाहिए। Next, government confirms first death from reaction to vaccine. A government panel studying COVID-19 vaccine side effects on Tuesday confirmed the first death due to anaphylaxis following vaccination. So, anaphylaxis जो एक side effect है COVID-19 vaccination का, उससे एक जन की मौत हो चुकी है और वो गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है। According to a report submitted by the National Adverse Events Following Immunization (AEFI) committee, a 68-year-old man died from anaphylaxis, severe allergic reaction, after being vaccinated with Covishield on March 8. So March 8 को 68 years old एक इस आदमी को कोविशील्ड वैक्सीन से वैक्सीनेट किया गया था, और कुछ ही दिन बाद उनको एनाफिलैक्सिस जो कि एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है वो होके उनकी डेथ हो चुकी है। द डेथ इज रिपोर्टेड एज वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन इन द रिपोर्ट। सो ये पहला ऐसा केस है इतनी सारी वैक्सीनेशन होने के बाद। Next, jabs helps against hospitalisation. A real-world study undertaken by Public Health England in 14,019 people infected with the Delta variant in England found that vaccination with 2 doses of AstraZeneca and Pfizer offered high protection against hospitalisation. So, Public Health England जो कि एक मेडिकल बॉडी है इंग्लैंड की, और उन्होंने ये टेस्ट किया, स्टडी किया 14,019 पीपल के ऊपर जिनको डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे, जो उनके ऊपर एस्ट्राजेनेका और फाइजर का दो डोज वैक्सीन दिया गया, और ये देखा गया कि उनको बहुत ज्यादा असर किया है ये वैक्सीन। मतलब डेल्टा वेरिएंट पे एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन अच्छी असर कर रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचा रहा है। सो इसमें एक बात क्लियर है कि आप जितनी भी अच्छी वैक्सीन ले लो, अगर आपके अंदर डेल्टा वेरिएंट वाला कोरोना वायरस है तो फिर आपको बाद में कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको और नहीं पकड़ेगा, आप वैक्सीन ले लिए आप एकदम बच गए, नहीं, आपको वायरस हो सकता है। सो आपको बच के चलना पड़ेगा, आपको प्रोटोकॉल्स मान के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हुआ तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में भी इलाज करवा सकते हो। Of the 14,019 people infected with the Delta variant, only 166 required hospitalization. So ये देखा गया 14,019 people जो इन्फेक्टेड थी डेल्टा वेरिएंट से 2 डोजेस वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ 166 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। मे बी उनका कंडीशन और ज्यादा सीवियर था, मे बी उनका ऑक्सीजन लेवल भी और ज्यादा सीवियर था, इस वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। Next, IICT inks pact with pharma firm for 2DG, CSIR Indian Institute of Chemical Technology Hyderabad and Anthem Bioscience Private Limited, a Bengaluru-based integrative biopharmaceutical company, signed an agreement for technology transfer and manufacture of anti-COVID drug 2DG or 2-deoxy-D-glucose on Tuesday. So, जो 2DG और 2-deoxy-D-glucose ड्रग जो निकाला गया था DRDO की तरफ से, उसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इंटीग्रेटेड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एंथम बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन किया ताकि वो लोग ये जो ड्रग है इसे मैन्युफैक्चर कर सके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सके। स्टडीज हैव शोन दैट द ओरल ड्रग 2DG has demonstrated quick recovery and reduction in oxygen dependence among moderately and severely affected patients. So जिसको मीडियम इन्फेक्शन है और जिसको थोड़ी ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, उनको ये 2DG ड्रग जो है वो क्विक रिकवरी कर रही है, स्पेशली ऑक्सीजन डिपेंडेंस के ऊपर जो है। दिस ड्रग इज द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्मुलेशन, वाज अर्लियर लॉन्च्ड बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की तरफ से ये ड्रग लॉन्च किया गया था और ये एक पाउडर फॉर्मेशन वाली ड्रग है। Next, FCI rice to be used for ethanol production. The central government has allocated 78,000 tons of rice procured for food security purposes to be diverted to ethanol production instead this year.
at the subsidized rate of 20 rupees a kg. So 78,000 tons चावल जो प्रोड्यूस की गई थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अब उसे डाइवर्ट किया जा रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए. अब उसे फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं रखा जाएगा, उसे एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा और पर केजी का 20 रुपीस लिया जाएगा, सब्सिडी रेट दिया जाएगा. ये फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे का कहना है. However, he insisted that the share of rice in ethanol production was minuscule and transitory, emphasizing that maize would form the primary feedstock for grain-based ethanol production instead. तो उन्होंने ये कहा कि चावल जो है वो तो थोड़ी छोटी सी चीज होगी, आप अगर मेज लो तो शायद वो ज्यादा अच्छा हो सकता है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए. Inflation spurs spike in bond. Rupees hit 1 month low. India's benchmark 10-year-old bond closed at its highest level in more than 6 weeks, while the rupee ended at a 1 month low on the back of larger than expected surge in retail inflation. So India का जो benchmark था वो 10 years bond देखा जा रहा है कि वो अपना हाईएस्ट लेवल तक आ चुका है 6 वीक्स में, और रुपी जो है 1 मंथ लो हो चुका है, मतलब इंडियन रुपी जो है वो 1 मंथ लो गिर चुका है. The benchmark 10-year-old bond yield ended at 6.04% after touching 6.05%, its highest since April 30th and up 4 basis point a day. So ये देखा जाए कि 10-year bond yield जो है वो 6.4% से 6.5% को छू चुका है, जो अप्रैल से बहुत ज्यादा है. And retail inflation rate rose 6.3% year-on-year basis in May from 4.29%. अप्रैल में 4.29% था रिटेल इन्फ्लेशन, अब देखा जा रहा है वो 6.3% हो चुका है मई में. The wholesale price inflation rate rose 12.9%, its highest in its last 2 decades. Last 20 years में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 12.9% हो चुका है, लास्ट 20 इयर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो चुका है. नेक्स्ट, रिटेल सेल्स declined 79% from 2 years earlier. Retail sales in India slipped 79% in May compared with pre-COVID sales in the same month in 2019. 2019 में जितना रिटेल सेल्स देखा गया था उससे 79% घट चुका है रिटेल सेल्स. अब बिजनेस अक्रॉस स्टेट्स वर क्लोज ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक. सर्वे रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव की वजह से बहुत जगह बंद हो चुकी थी, इसके वजह से ये इतना ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है. नेक्स्ट, यूएस रशिया टाइज आर एट impasse, Kremlin official. A top aide to Vladimir Putin said US-Russia relations are at an impasse, but this week's summit with Joe Biden in Switzerland could help ease tension. So, जो व्लादिमीर पुतिन के जो टॉप एड है, मतलब उनके जो सेवक हैं, उनको जो एडवाइस देते हैं, उन्होंने कहा कि यूएसए और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो कभी बदलने वाला नहीं है. मतलब जितने भी आप बातचीत कर लो वो जैसी है वैसी ही रहेगी, दोनों के बीच में जो टेंशन है वो वैसी रहेगी. लेकिन इस वीक एक समिट होने वाली है, मतलब एक मीटिंग होने वाली है जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के साथ, दोनों के बीच में मीटिंग होगी. तो शायद ये मीटिंग जो टेंशन है उसको थोड़ा कम कर दे. मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर बाइडेन are to meet at a villa in Geneva on Wednesday, with tensions high over long list of dispute from cyber attacks and election meddling to human rights violation. तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर बाइडेन मीट करने वाला है, मीटिंग करने वाले हैं, और ये मीटिंग होगी जेनेवा स्विट्जरलैंड में. वहां पे एक विला है, वहां पे की जाएगी मीटिंग. और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है. बाइडेन के आने के पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन है, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब से टेंशन शुरू हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुकी थी. बहुत सारी डिस्प्यूट्स है, साइबर अटैक्स बहुत की गई है रशिया से यूएसए के ऊपर, वाइस वर्सा, और इलेक्शन के टाइम भी उन लोगों ने मेडलिंग की थी यूएसए में, और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन भी किया गया था. सो ये बहुत टेंशन का मामला है, लेकिन शायद ये मीटिंग से थोड़ी टेंशन हल्की हो सकती है. नेक्स्ट, चाइना साइंटिस्ट डिनाइज वुहान लैब लीक थ्योरी. The Chinese scientist at the center of theories that COVID-19 originated with a leak from her specialized lab in the city of Wuhan has denied that her institution was to be blamed for the pandemic. So Chinese के एक साइंटिस्ट है
जिनके ऊपर एक थ्योरी कहा जा रहा है, या क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, फॉल्स है, वो नहीं पता, लेकिन ये थ्योरी एक कहा गया है कि कोविड-19 जो है उनके लैब से ही ओरिजिनेट किया गया है, ओरिजिनेट हुआ है। सो ये जानबूझ के किया गया है या फिर ये टेस्ट करते वक्त हो चुका, ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये एक थ्योरी माना जा रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, चाइनीज साइंटिस्ट जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ये सिर्फ ब्लेम दिया जा रहा है हमारे ऊपर। डॉक्टर शी इज एन एक्सपर्ट इन बैड कोरोना वायरसेस। जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर शी, जो कि एक एक्सपर्ट है बैट कोरोना वायरसेस, चमगादड़ कोरोना वायरस में शी इज एन एक्सपर्ट। And some scientists have said she could have been leading so-called gain of function experiment. So बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि शायद वो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे कुछ गेन करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। In which scientists increases the strength of a virus to better study its effects as host. So इससे क्या होता है, ये जो गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट है वो जो वायरस है, वायरस का स्ट्रेंथ, ताकत को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, ताकि जो स्टडी है वो और ज्यादा अच्छे से इफेक्ट ले सके। सो शायद इसके वजह से कोरोना वायरस वहां से लीक हुआ हो लैब से, ये अनुमान लगाया जा रहा है, जब तक प्रूफ नहीं किया गया। सो ये भी एक थ्योरी की तरह, ये एक थ्योरी भी सामने आ रही है। सो कहां से एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है ये अभी भी क्लियरली बताया नहीं जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 16 जून का इंपॉर्टेंट डेज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द टाइम विल पास एनीवे, यू कैन आइदर स्पेंड इट क्रिएटिंग द लाइफ यू वांट और स्पेंड इट लिविंग द लाइफ यू डोंट वांट, द चॉइस इज योर्स। सो वक्त हमारे लिए नहीं रुकेगी, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास दो चॉइस है, एक जो लाइफ अभी हमारे पास है हम उसे जिए, जैसा है वैसे ही जीते रहे, या फिर हम अपने लाइफ को उस तरीके बनाएं जैसा हम जीना चाहते हैं। तो ये दो चॉइस है और हमें सिंपल सी बात है, कोई एक चॉइस को सिलेक्ट करना है और उसके पीछे जाना है। अगर आपने ये सिलेक्ट किया कि आपको अपने तरीके से लाइफ बनाना है और उस पर चलना है, तो फिर आपको उस तरीके की लाइफ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आप लाइफ को चाहते हो उसको बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप जो लाइफ में अभी जी रहे हो आप उसी लाइफ में जियो। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर आप जो लाइफ में जी रहे हो वही जियो, ये आपके लिए इजी होगा। सो कुछ भी पाना है तो उसके लिए हार्ड वर्क, मेहनत और लगन के साथ मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हार्ड वर्क करो, अपने लाइफ बनाओ, और नहीं बनाना है तो लाइफ को स्पेंड करो, जियो, जो मर्जी वो करो, लेकिन बी हैप्पी, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।